नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया है। चिरमिरी के स्वास्थ्य केंद्र में निधन हुआ है पूर्व विधायक दीपक पटेल का। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व विधायक दीपक पटेल ने अंतिम सांस ली। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक रहे थे दीपक पटेल। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष भी रह चुके थे दीपक पटेल। मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया है। चिरमिरी के स्वास्थ्य केंद्र में उनका निधन हुआ। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक थे दीपक पटेल। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी वो रह चुके थे। दुखद खबर निश्चित तौर पर मनेंद्रगढ़ से इस समय पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया है। चिरमिरी के स्वास्थ्य केंद्र में उनका निधन हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा से वो विधायक थे और बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी वो निभा चुके थे। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी वो रह चुके थे और मनेंद्रगढ़ विधानसभा से विधायक थे दीपक पटेल, जो अब हमारे बीच नहीं है। पूर्व विधायक दीपक पटेल का निधन हो गया। चिरमिरी के स्वास्थ्य केंद्र में उनका निधन हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। संवाददाता सुजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। सुजीत, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ था पूर्व विधायक दीपक पटेल को? जी देखिए, बता दूं, किडनी के लंबे समय से बीमार थे, ग्रसित थे और अभी आज देर शाम को सांस लेने में दिक्कत होने पर चिरमिरी के बड़ा बाजार स्वास्थ्य केंद्र में उनको भर्ती कराया गया था, जहां पे उन्होंने 8:30 पे अंतिम सांस ली है। वहीं भाजपा के लिए एक बड़ी क्षति है। प्रदेश प्रशिक्षण प्रभारी भी रहे हैं, लगातार प्रशिक्षण दे रहे थे। एक दिन पूर्व उनका जन्मदिन था। यहाँ आम जनता लोग और प्रदेश के संगठन के उन्होंने बधाई भी दिए हैं। ऐसे में एक ये है कि भाजपा की बड़ी क्षति है, जिसको प्रदेश प्रशिक्षण के रूप में जो काम कर रहे थे, क्षति के रूप में देखा जा रहा है भाजपा का। साथ ही अभी हाल ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए एक बड़ी क्षति है भाजपा के लिए। जी निश्चित तौर पर एक बड़ी क्षति है सुजीत, भाजपा के लिए, छत्तीसगढ़ भाजपा के लिए, और जिस तरीके से चुनाव में भाजपा को जाना है। लेकिन एक दुखद खबर हम कह सकते हैं मनेंद्रगढ़ से इस समय आई है, क्योंकि पूर्व विधायक दीपक पटेल हमारे बीच नहीं रहे हैं। किडनी की बीमारी से वो पीड़ित थे, जैसा कि सुजीत बता रहे हैं, और उनको सांस लेने में दिक्कत हुई और चिरमिरी स्वास्थ्य केंद्र उनको लाया गया, जहां पर उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत धन्यवाद सुजीत आपका जुड़ने के लिए। ऋषि सुनक ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें कंजर्वेटिव पार्टी का नेता चुन लिया गया है। लिज ट्रस के इस्तीफे के बाद वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वे भारतीय मूल के पहले शख्स हैं जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय मूल के कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं।
ब्रिटेन की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी ने उन्हें अपना नेता चुना है। दिवाली के दिन सुनक के नाम का ऐलान किया गया। ऋषि सुनक महज 45 दिन ब्रिटेन के पीएम रहे लिज ट्रस की जगह लेंगे। ब्रिटिश पीएम की रेस में सुनक, बोरिस जॉनसन और पेनी मोर्डॉन्ट शामिल थे। जॉनसन ने नाम वापस ले लिया और पेनी जरूरी समर्थन नहीं जुटा सकी। उनकी रेस से बाहर होते ही सुनक का ब्रिटेन का पहला एशियाई प्रधानमंत्री बनना तय हो गया। ऋषि को पार्टी के भीतर जबरदस्त सपोर्ट मिला है। लिज ट्रस के जाने से भारतवंशी ऋषि सुनक की पीएम पद पर दावेदारी बनी थी। दोनों ने पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर कुछ माह पहले चुनाव में काफी मशक्कत की थी और ऋषि दूसरे नंबर पर रहे थे। ब्रिटेन में ऋषि सुनक की पीएम पद पर ताजपोशी की पुष्टि होने के साथ ही भारत में सियासत भी तेज हो गई है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने ऋषि सुनक के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधा। मुफ्ती ने ट्वीट किया, ये गर्व का क्षण है कि यूके को भारतीय मूल का पहला पीएम मिलने वाला है। अब जबकि पूरा भारत इसकी खुशी मना रहा है, ये याद रखना हमारे लिए अच्छा होगा कि यूके ने एक जातीय अल्पसंख्यक सदस्य को अपने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लिया है। फिर भी हम एनआरसी और सीएए जैसे विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण कानूनों से बंधे हैं। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी सुनक के ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनने पर प्रतिक्रिया दी। थरूर ने ट्वीट किया है कि सुनक पीएम बनते हैं तो मुझे लगता है कि हम सभी को ये स्वीकार करना होगा कि ब्रिटेन के लोगों ने दुनिया में कुछ बहुत ही दुर्लभ काम किया है। ये काम है अल्पसंख्यक समुदाय के एक सदस्य को सबसे शक्तिशाली ऑफिस की जिम्मेदारी सौंपना। अब जबकि हम भारतीय ऋषि सुनक की कामयाबी की खुशी मना रहे हैं, आइए ईमानदारी से पूछते हैं, क्या हमारे यहाँ ऐसा संभव है? ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बीजेपी ने खुशी जाहिर की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारतीय मूल के कई लोग कई देशों में बड़े पदों पर हैं। साथ ही रविशंकर प्रसाद ने महबूबा मुफ्ती और शशि थरूर के ट्वीट पर भी जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज का दिन राजनीति करने का नहीं है। एक बहुत ही भारतीय मूल के योग्य काबिल नेता ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। वहीं पैदा हुए, वहीं एमपी बने, पहले मिनिस्टर चांसलर थे वहां के। और ये तो भारतीय लोगों की योग्यता की आज तो पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। कई भारतीय मूल के लोग कई देशों के मंत्री परिषद में मंत्री हैं कि नहीं, चाहे वो कनाडा या बाकी देश है। अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस जी भारतीय मूल की हैं कि नहीं? सभी अपने देश के प्रति समर्पित हैं, वहीं पैदा हुए, तो हमें तो उसका सम्मान करना चाहिए ना। ये तो मैं कह रहा हूं, आज बहुत गर्व का दिन है। आज हमें भी राजनीतिक विरोध को अलग रखना चाहिए। देखिए, आज के दिन मैं इस पर कोई जवाब नहीं दूंगा। मैंने एक ही बात कहा है, महबूबा जी से पूछा है कि ईमानदारी से उत्तर दें, क्या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री एक अल्पसंख्यक बन सकता है? वो स्वीकार करेंगे? यही तो सवाल है। इसलिए आज के दिन इन लोगों का उत्तर मैं क्या दूं? आज का दिन भारत के गौरव का है, इस गौरव का सम्मान करिए। ऋषि सुनक का अभिनंदन। बहरहाल ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए और 28 अक्टूबर को सुनक पीएम पद की शपथ भी लेंगे। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने ऋषि सुनक को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ऋषि सुनक पर शशि थरूर के ट्वीट पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश का कहना है कि भारत को किसी दूसरे देश से सीखने की जरूरत नहीं। बताई गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता है। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने, हमारे देश में मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने, हमारे देश में AR अंतुले साहब मुख्यमंत्री बने।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद पहली बार देश के नाम संदेश देते हुए ऋषि सुनक ने कहा कि देश के लिए उन्हें कई कठिन फैसले लेने होंगे। Place economic stability and confidence at the heart of this government's agenda. This will mean difficult decisions to come. But you saw me during COVID doing everything I could to protect people and businesses with schemes like furlough. There are always limits, more so now than ever. But I promise you this. सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं, जहां वो कल होने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हाल ही में हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे को जीत मिली थी। भूपेश बघेल ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा कि पदभार ग्रहण एक बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें मंत्रिमंडल के कुछ साथियों के साथ वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। हमारे नवनिर्वाचित अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कल पदभार ग्रहण करेंगे और उसमें मुझे भी वहां उपस्थित होने का निर्देश हुआ है। तो उसी कड़ी में आज दिल्ली जा रहा हूं। कल उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के तुरंत बाद रायपुर आऊँगा। मुख्यमंत्री निवास में गोवर्धन पूजा है, उसका भी आयोजन, और उसके बाद फिर गाँव जाऊँगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दुर्ग के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन समारोह में हिस्सा लिया। ग्राम जंजगिरी में मुख्यमंत्री गौरा गौरी पूजा करने के लिए पहुंचे। छत्तीसगढ़ की परंपरा के अनुसार गौरा गौरी से उन्होंने प्रदेश की जनता की मंगल कामना के लिए प्रार्थना की। उसके बाद अपना हाथ बढ़ाकर सौटे भी खाए। वीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथ में सौटे मारे। गौरा गौरी पूजन के बाद कुश से बने सौटे से प्रहार किया जाता है। ये सभी विघ्नों की नाश और मंगल कामना के लिए की जाने वाली एक परंपरा है। सीएम बघेल कुम्हारी में आयोजित गौरा गौरी पूजन में शामिल हुए। सीएम हर साल जंजगिरी और कुम्हारी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस बार राज्योत्सव में कुल 1500 आदिवासी कलाकार शामिल होंगे, जिनमें से 1400 कलाकार भारत के होंगे, बल्कि 100 विदेशी कलाकार शामिल होंगे। लगभग 1500 कलाकार आएंगे। 1400 कलाकार तो हमारे देश के हैं जिन्होंने सहमति दी है, और 100 कलाकार है जो विदेश से आएंगे। करीब 7 देशों से विदेशी कलाकार, 100 विदेशी कलाकार आएंगे। बिलासपुर स्थित रामा मैग्नेटो मॉल में आग लग गई। इसके बाद दूर से ही मॉल से निकलने वाले धुएं का गुबार दिखने लगा। इस दौरान अंदर फंसे लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस मौके पर पहुंची। 3 दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिविल लाइन क्षेत्र में श्रीकांत वर्मा मार्ग पर रामा मैग्नेटो मॉल स्थित है, जिससे आग लगने के तुरंत बाद समय रहते खाली करा दिया गया। बताया जा रहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मॉल के 2nd फ्लोर पर स्थित फूड कोर्ट के किचन में यह आग लगी थी। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि कोई किसी का जान माल का नुकसान नहीं हुआ, वरना आग तो बहुत भीषण लगा हुआ था। और अभी 1.5 घंटे पहले आग लगा हुआ है। अभी भी इसमें पूरे तरीके से धुआं भरा हुआ है। और एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन की टीम, ये सारे लोगों का, लोकल पब्लिक के जो लोग थे यहाँ पे, तो सब ने अपना अच्छा योगदान दिया, तब जाके आग काबू हुआ है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जो टीम है आपकी, नगर सेना की टीम है, वो अपनी जान वो खेल के आग को बुझाने में कामयाब हुई। क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट की वजह से मॉल के 2nd फ्लोर में आग लग गई थी। मॉल में लगभग 4 से 5 हज़ार लोग थे। जैसे ही हमें पता चला, फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस की टीम तुरंत आई है और लोगों को जो एग्जिट डोर है उनसे एवैक्यूएट कराया गया। इसके अलावा जो मॉल में भी जो सुरक्षा के साधन है उनको तुरंत ऑन किया गया, लाइट्स को ऑफ किया गया। अब चूंकि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी तो धुआं थोड़ा ज़्यादा देर तक था। जैसे ही अब धुआं भी कंट्रोल आ चुका है और अब लगभग हमने, ये सबसे अच्छी बात है कि कोई भी आदमी को इसमें नुकसान नहीं हुआ है। सबसे अच्छी बात, लगभग सभी। ब्रेक के बाद बात करेंगे बीजापुर की। बीजापुर के कोमटपटली में इन दिनों मौसमी बीमारियां फैल रही हैं।
इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम 36 किलोमीटर का सफर तय कर गांव पहुंची और दिवाली के दिन गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। गांव पहुंचने के बाद स्वास्थ्य महकमे ने सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें 156 लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित पाए गए। यहाँ के लोग उल्टी, दस्त, सर्दी, बुखार, खांसी, खुजली जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिनका इलाज कर और दवाइयां देकर स्वास्थ्य विभाग की टीम लौट आई। उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या ज़्यादा होने की सूचना लगातार 2-3 दिनों से हमको फील्ड के कर्मचारियों द्वारा दी जा रही थी, जिसके कारण अति आवश्यक रूप से इसको अपनी निगरानी में लेते हुए वहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने के लिए हम लोग जो है मेरा एक टीम गठित किया और उच्च अधिकारियों से परामर्श और मार्च करी गई और इस प्रकार से दोनों गांव में जो मरीज मिले वो 156 मरीजों को हमने स्वास्थ्य लाभ पहुंचाया। खबर सरगुजा के केदमा गांव से, जहां एक जीजा ने अपने ही साले की चाकू मारकर हत्या कर दी और फिर फरार हो गया। बताया जा रहा कि दोनों के बीच लंबे समय से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। बीते दिन जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि जीजा ने साले को चाकू मार दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के पिता ने केदमा चौकी पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। उसके बाद नाकेबंदी कर पुलिस ने चंद घंटों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। के द्वारा आकर थाने में चौकी में शिकायत की गई थी कि उसके ही दामाद दामाद के द्वारा उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है और उसके बाद वह जो आरोपी था मिलन बरगा वो फरार हो गया था। तत्काल पुलिस के द्वारा इसमें नाकाबंदी की गई और घेराबंदी करके फिर आरोपी को चंद घंटों में ही हम गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं और गिरफ्तार करने के पश्चात उससे जब पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया गया है। नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में कुछ विदेशी छात्राओं ने भी स्थानीय छात्राओं के साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस मौके पर साउथ अफ्रीका से आई छात्राएं पारंपरिक भारतीय परिधान में नजर आईं। ये छात्राएं राजधानी रायपुर स्थित एक निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करती हैं, जो स्थानीय छात्राओं के बुलावे पर उनके घर पहुंची और उनके साथ दीपावली का त्योहार मनाया। इस मौके पर उन्होंने दीपावली के मौके पर बनने वाला व्यंजन बनाना भी सीखा और इन व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। इन विदेशी छात्राओं को भारतीय पकवान का स्वाद खूब पसंद आया। इन्होंने यहाँ के लोगों, त्योहार, पकवान और मेहमान नवाजी की जमकर तारीफ की। Everyone, my name is Natasha Nyasha and I came this year to Kalinga. I'm studying social work. I want to thank my friend here for inviting us to your place. They are very welcoming and they have good hospitality. They are very good people. They treat us like special guests and the food is very nice and tasty. Thank you so much for giving us this opportunity to visit you. I love you all. मुंगेली में गौरा गौरी पूजा की धूम रही। जिले के कई गांव में रात में गौरा गौरी की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद परंपरा के मुताबिक लोगों ने साटा भी लगाया। आमतौर पर अगले सुबह गौरा गौरी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है, लेकिन इस साल सूर्य ग्रहण के चलते कल पूरे धूमधाम से विसर्जन किया जाएगा। तो गौरा गौरी की पूजा यहाँ पर हुई है। परंपरा के मुताबिक लोग सौटा भी लगाते हैं और खुशहाली, सुख, समृद्धि की कामना करते हैं और ये एक परंपरा है जो निभाई जाती है छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में। जैसा कि आपने देखा था, सीएम भूपेश बघेल ने भी इस परंपरा को निभाया था। कल धूमधाम से विसर्जन किया जाएगा और आज सूर्य ग्रहण की वजह से गौरा गौरी का विसर्जन नहीं हुआ, लेकिन कल पूरे धूमधाम से गौरा गौरी का विसर्जन होगा।
छत्तीसगढ़ में हाथियों का उत्पात जारी है। आए दिन हाथियों का इंसानों से सामना होता रहता है। रिहायशी इलाके में हाथी फसलों के साथ साथ घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों के हमले में लोग भी घायल हो रहे हैं तो कई बार उनकी जान भी चली जाती है। इसी कड़ी में हाथी के हमले में बलरामपुर जिले में एक शख्स की जान चली गई। बलरामपुर के करवान इलाके में मछली मारने गए युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक सुबह सवेरे महानदी में मछली मारने गया था। इसी दौरान हाथियों के झुंड ने उस पर हमला कर दिया। हाथियों ने युवक को कुचलकर और पत्थर पर पटक कर मार डाला। युवक की लाश महानदी में तैरती हुई मिली। बताया जा रहा है कि इस इलाके में लगभग 35 से 40 हाथियों का दल मौजूद है। इधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। वहीं घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। कोरबा के रिहायशी इलाकों में सांप का निकलना आम बात है। आए दिन यहां पर घरों, कॉलेजों, स्कूलों में और ऑफिस में सांप निकलते रहते हैं। इस बार सांप कलेक्टर के सरकारी बंगले में निकला। आपको बता दें कि बीती रात कलेक्टर के घर में जब स्टाफ काम करने में लगे थे तब उन्हें फर्श पर ये सांप दिखा। अफरा तफरी मच गई। इसके बाद स्नैक कैचर को वहां पर बुलाया गया। स्नैक कैचर ने सांप का रेस्क्यू किया और उसको सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। जैसा कि आज जानकारी मिला, कलेक्टर महोदय जो हमारे कोरबा जिला से, उनके यहाँ एक सांप निकलने की सूचना मिली, जिसके बाद फिर एसडीओपी सर ने तत्काल मुझे सूचना दिया। और जैसा कि क्योंकि सर सांप है और जाहिर सी बात है लोगों के मन में डर बना रहता है, बट एक अच्छा विषय था कि उसको मारा नहीं गया। और क्योंकि हमारे जो सर हैं उनके जो स्टाफ की तरफ सूचना के साथ साथ हम वहाँ पहुँचे, मौके स्थल पे उसको रेस्क्यू किया गया और रेस्क्यू करने के उपरांत सर ने हमें एक शाबाशी दिया। शाम को सामान्य तौर पर कलेक्टर महोदय से मिलने उनके बंगले आया था, तो जब जाने लगा तो वो काम कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि एक सांप निकला हुआ। मैंने देखा एक सांप है, मतलब सारथी जी को फोन किया गया और उन्होंने पकड़ा। कोरबा में SCCL के नारायणी कंपनी के मजदूरों ने दिवाली बोनस नहीं मिलने पर विरोध प्रदर्शन किया और काम बंद कर दिया। इस बंद में टिपर ड्राइवर सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 सालों से बोनस नहीं मिला है, जबकि नए नियमों के अनुसार सभी ठेका कर्मचारियों को बोनस का प्रावधान है, जिसके चलते आज उन्हें मजबूरन काम बंद कर हड़ताल पर जाना पड़ा। इसके साथ ही कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें बोनस नहीं मिला तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। सूरजपुर के महामाया सहकारी शक्कर कारखाने में गन्ना खरीदी सत्र शुरू होने के लिए पूरी तैयारियां पूरी हैं। यहां 28 अक्टूबर से गन्ने की खरीदी होगी। इसमें सरगुजा संभाग के पंजीकृत लगभग 18,000 किसानों से गन्ने की खरीदी की जाएगी। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।